ये हमारी जनन तंत्र की नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 5। लास्ट तक हमने पढ़ा था कि जनन तंत्र कैसे होता है, जनन तंत्र में क्या क्या होते हैं, बच्चा जन्म कैसे लेता है, नर जनन तंत्र क्या होता है और मादा जनन तंत्र क्या है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो तक। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। अब हम पढ़ते हैं कि जुड़वा क्या होता है, ट्विंस क्या होते हैं, जुड़वा या ट्विंस क्या होते हैं। अब देखो, हम अच्छे से जानते हैं अगर बच्चा पैदा होता है तो अपन कई बार कहते हैं भाई जुड़वा है, पर जुड़वा होने के बाद में भी अलग अलग दिख रहे हैं, इनमें कोई गुण नहीं है, एक लड़का है एक लड़की है, तो हो सकता है ऐसा। और एक जुड़वा ऐसे होते हैं जिनमें पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरी बोलचाल, भाषा, संरचना, सारा कुछ एक जैसा होता है, वो भी ट्विंस होते हैं। और एक अपने जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो सामान्य बच्चे पैदा होते हैं, एक वो होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सामान्य बच्चे की बात करें तो हम अच्छे से जानते हैं सामान्य बच्चा पैदा होने के लिए हम जानते हैं कि नर होना चाहिए और मादा होना चाहिए। और नर और मादा में हम पढ़ चुके हैं, नर में पाए जाते हैं वृषण। नर में क्या पाए जाते हैं, वृषण। और वृषण में अनेक शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण से अनेक शुक्राणुओं को क्या होता है, निर्माण होता है। अब जो मादा होती है, मादा में अपन जानते हैं एक माह में एक मासिक चक्र, और एक मासिक चक्र में कितने अंडे बनते हैं, एक। तो जितना अंडा बनेगा, हमारे शुक्राणु अनेक होते हैं लेकिन अंडे से संयोग करने के लिए जितने अंडे होते हैं उतना से संयोग करेगा। तो एक शुक्राणु एक अंडे से संयोग करके युग्मनज बना लेता है और 9 माह तक माँ के गर्भ में रहने के बाद संतान उत्पन्न करता है। तो संतान होती है एक। ये प्रक्रिया होती है अपने सामान्य। ये प्रक्रिया कैसे होती है, सामान्य। अब हम देखते हैं कि सामान्य जुड़वा क्या होते हैं, नॉर्मल ट्विंस। हम अच्छे से जानते हैं नर होता है, मादा होती है। नर में वृषण पाए जाते हैं, मादा में एक माह में एक मासिक चक्र चलता है। और एक मासिक चक्र में अगर किसी भी अनियमितता से कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, हार्मोन्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या होता है, एक अंडे के बजाय 2 से 8 अंडे तक बनने लग जाते हैं। अनियमितता के कारण 2 से 8 अंडे बनने लग जाते हैं। और मैं यहाँ पर 2 अंडे लेके चल रहा हूँ, कितने, 2। गौतम आप देखते हो 5-5 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें 5। अब जितने अंडे होते हैं उतने ही शुक्राणु उनसे क्या करेंगे, संयोग करेंगे। अब देखो, अंडे भी अलग अलग है, शुक्राणु भी अलग अलग है, तो जो बच्चे भी पैदा होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग। तो इनमें कोई समानता नहीं होगी। तो कहने का मतलब है समानता बहुत कम पाई जाएगी, इसलिए ये कहलाते हैं अपने जुड़वा। और जुड़वा भी कैसे, सामान्य जुड़वा। अब अपने जो इम्पोर्टेंट है वो है आदर्श जुड़वा, आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस, इसमें क्या होता है, अपन जानते हैं नर और मादा। नर में पाए जाते हैं वृषण और मादा में एक माह में एक मासिक चक्र। और एक मासिक चक्र में क्या बनता है, एक अंडा। अब जब एक अंडा है, मनुष्य जो होता है नर में वृषण पाए जाते हैं, अनेक शुक्राणु बनाता है, लेकिन एक अंडे होने के बजाय होने की वजह से कितने शुक्राणु मिलेंगे, उससे एक शुक्राणु। और जब एक अंडे से एक शुक्राणु मिलेगा तो अपन जानते हैं कितने बच्चे पैदा होंगे, एक। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि युग्मनज तो बनता है एक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि युग्मनज धीरे धीरे बीच में से फोल्ड होने लगता है और इस तरीके से धीरे धीरे 2 में बंटने लग जाता है। कितने में बंटने लग जाता है, 2 में। और जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ते जाता है, ये बच्चे भी अलग अलग धीरे धीरे होते जाते हैं। और लास्ट स्थिति में जब पैदा होते हैं उससे थोड़े दिन पहले ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। थोड़े टाइम पहले क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब इनमें एक शुक्राणु है और एक क्या है, अंडा, दोनों बच्चों। इसलिए इनको कहते हैं अपन आदर्श जुड़वा, आइडेंटिकल ट्विंस। अब इनमें अंतर क्या है, इनमें सब कुछ समान होता है। अगर एक लड़का है तो दूसरा भी लड़का होगा, अगर एक लड़की है तो दूसरी भी लड़की होगी। क्यों, क्योंकि एक ही शुक्राणु आ रहा है। और अपन जानते हैं जो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो मनुष्य पर निर्भर करता है, नर पर निर्भर करता है, उसके शुक्राणु पर निर्भर करता है। लेकिन हो सकता है वहां पर एक शुक्राणु ऐसा हो जो बच्चा लड़के को जन्म देता है, और एक ऐसा शुक्राणु हो जो लड़की को जन्म देता है, वो तो अलग अलग मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग हो सकते हैं और यहाँ पर एक ही होंगे 100%। एक शब्द आता है, आपने नाम सुना होगा, DNA फिंगरप्रिंटिंग। नाम सुना होगा आपने को, क्या चीज, DNA फिंगर
इससे क्या करते हैं हम, कोई भी चीज का अपन क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि बच्चा किसका है, किसके डीएनए है इसमें। अगर बच्चे को लेकर के कोई विवाद होता है तो क्या की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लेकिन ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये आदर्श जुड़वाओं में आकर के क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। आदर्श जुड़वाओं में ये कोई अंतर नहीं कर पाती, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो मेथड है वो एक जगह पर जाकर के क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, वो है आइडेंटिकल ट्विंस। तो अपन ने जुड़वाओं के बारे में पढ़ा था। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि महिलाओं में जो मासिक चक्र जो होते हैं, महिलाओं में जो मासिक चक्र जो होते हैं उसका क्या कारण है, क्यों होते हैं, और ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो आज के लिए